हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं सेपरेशन ऑफ सबस्टांस का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं और ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सेपरेशन ऑफ लिक्विड। अगर दो लिक्विड मिला हुआ है उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन क्या होता है? तो डिस्टिलेशन में हम लोग वाटर प्लस अल्कोहल को सेपरेट करते हैं। दो लिक्विड होता है उसको सेपरेट किया जाता है। दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, वैसे लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन से। फिर मैं आपको बताऊंगा कंडेंसेशन के बारे में, कैसे कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत दिन पहले ही मैं इसका 3 लेक्चर लिया था, बट एक लेक्चर छूट गया था, तो उसको मैं कवर करा ही देता हूं, ठीक है। और सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है, जब दो कंपोनेंट एक साथ मिल गया तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं। मान लीजिए बालू है, बालू, उसमें आप आयरन फिलिंग मिक्स कर दिए, बालू में आयरन मिक्स कर दिए, उसमें नेप्थलीन डाल दिए, तो सबको कैसे सेपरेट कीजिएगा। मान लीजिए उसमें नमक भी डाल दिए, कैसे सेपरेट कीजिएगा उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। फिर मैं बताऊंगा आपको सेपरेशन ऑफ लिक्विड। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेपरेशन ऑफ मोर देन 2 लिक्विड। हेडिंग लगाइए तो सभी लोग, सेपरेशन ऑफ मोर देन 2 लिक्विड। ओके, चलिए हेडिंग लगाइए, सेपरेशन ऑफ मोर देन 2 लिक्विड। सेपरेशन ऑफ मोर देन 2 लिक्विड। लिक्विड नहीं, कंपोनेंट ही डालिए। लिक्विड के बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले कंपोनेंट डालिए। मान लीजिए 2-3 चीज मिल गया, कंपोनेंट से डालिए। कैसे करेंगे सेपरेट? जैसे मान लीजिए बालू है, आयरन फिलिंग्स है। आयरन फिलिंग्स मतलब समझते हो, आयरन का पाउडर, ठीक है। मान लीजिए नमक है, कॉमन सॉल्ट है। मान लीजिए नेप्थलीन बॉल है। नेप्थलीन बॉल मतलब समझते हो, जो एक राउंड गोली होता है जो चूहा भगाने के लिए घर में हम लोग यूज करते हैं, उसी को बोला जाता है नेप्थलीन बॉल। और ये सब चीज का मिक्सचर है, मतलब सब चीज मिक्स है, ठीक है। सब चीज मिक्स है, उसको आपको क्या करना है, सबको सेपरेट करना है। आपको क्या करना है, सबको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। सेपरेट करना है उसके कंपोनेंट को, सब चीज के कंपोनेंट को अलग अलग आपको सेपरेट करना है। सबसे पहले आपको क्या चीज को सेपरेट करना है, मान लीजिए आयरन फिलिंग्स को। तो आयरन फिलिंग्स को कैसे सेपरेट कीजिएगा पता है? एक मैग्नेट लेकर आइए, मैग्नेट लेकर आइएगा और चारों का मिक्सचर है, जैसे मैग्नेट उसमें डालिएगा आयरन अलग हो जाएगा। तो आयरन फिलिंग्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से हम लोग आयरन फिलिंग्स को अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन फिलिंग सेपरेट हो गया, आयरन फिलिंग सेपरेट हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसका सब्लिमेशन करना है। क्या करना है? इसका सब्लिमेशन करना है। उसके बाद नेप्थलीन अलग हो जाएगा। जो मिक्सचर बचेगा सबको क्या कीजिए, हीट कीजिए। सब्लिमेशन में वही ना करते हैं, सब्लिमेशन कीजिए। सब्लिमेशन में क्या किया जाता है पता है ना, हीट किया जाता है। बचा क्या चीज, सैंड, कॉमन सॉल्ट और नेप्थलीन। जब तीनों को हीट कीजिएगा देन उसमें से ये जो मिक्सचर है नेप्थलीन का वो बाहर निकल जाएगा।
बाय द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, नेप्थलीन क्या हुआ, अलग निकल गया विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद बचा क्या चीज, क्या चीज बचा, क्या चीज, सैंड और कॉमन सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग सैंड को सेपरेट करते हैं। तो सैंड को सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सैंड और कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करना है। तो सैंड और कॉमन सॉल्ट दोनों को पानी में मिला दीजिए, दोनों में पानी डाल दीजिए। जब पानी डालिएगा तब क्या होगा, बालू नीचे बैठ जाएगा और नमक पानी ऊपर आ जाएगा। तो नमक पानी को हटा दीजिए और नीचे क्या बचेगा, बालू बचेगा। ठीक है, क्या किए हम लोग, सैंड को अलग किए विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो सैंड नीचे बैठ जाएगा उसी को क्या हम किए, वाटर ऐड कर दिए, वाटर ऐड कर दिए क्या चीज में, सैंड में, और प्लस जो नमक है कॉमन सॉल्ट उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पानी और कॉमन सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, सैंड क्या हो जाएगा, सेटल डाउन। सैंड क्या होगा, सेटल डाउन, नीचे जाकर वो सैंड बैठ जाएगा। ठीक है, सैंड क्या होगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा। क्लियर है, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। उसके बाद नमक और पानी का मिक्सचर रहेगा तो हम इवेपोरेशन करेंगे, तब क्या होगा, सॉल्ट ऊपर चला जाएगा। इवेपोरेशन करेंगे देन क्या होगा, सॉल्ट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं, उससे पहले हम लोग लिक्विड के टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। लिक्विड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाइए, सेपरेशन ऑफ लिक्विड। सेपरेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले लिक्विड के थोड़ा सा हम लोग टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है मिस्सिबल लिक्विड। मिस्सिबल लिक्विड क्या होता है, मिस्सिबल लिक्विड। इफ टू लिक्विड मिक्स विथ ईच अदर, इफ टू लिक्विड्स मिक्स विथ ईच अदर, अगर दो लिक्विड मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ, इफ टू लिक्विड मिक्स विथ ईच अदर एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, उसको हम लोग अलग अलग देख नहीं सकते हैं, उसी को बोला जाता है मिस्सिबल लिक्विड। क्या बोला जाता है, मिस्सिबल लिक्विड। मिस्सिबल लिक्विड, इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर मिस्सिबल लिक्विड है, ठीक है। समझ में तो नहीं आया होगा। इफ टू लिक्विड मिक्स विथ ईच अदर, पानी और दूध को हम लोग क्या किए, मिक्स कर दिए, दो लिक्विड है एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया, एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, और उसका जो कंपोनेंट है उसको हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं। दूध अलग आपको नहीं दिखेगा, पानी अलग नहीं दिखेगा, तो उसी को बोला जाता है मिस्सिबल लिक्विड। इफ टू लिक्विड मिक्स विथ ईच अदर एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, और उसके एंड इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, एंड इट्स कंपोनेंट्स, लिख लीजिए डेफिनेशन में पूरा, एंड इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली नोन एज मिस्सिबल लिक्विड, ठीक है। फिर आता है इमिस्सिबल लिक्विड।
immiscible liquid. If two liquid do not mix, if two liquids do not mix, और उसके कंपोनेंट को हम लोग सीन कर सकते हैं, एंड इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सीन, उसके कंपोनेंट को हम लोग देख सकते हैं सेपरेट लेयर में, एज सेपरेट लेयर्स में हम उसके कंपोनेंट को देख सकते हैं, उसी को बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड, कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड, इसका एग्जाम्पल क्या है? पानी और तेल, वाटर एंड ऑयल, सब पढ़ाऊंगा, आराम से देखिए। इफ टू लिक्विड डू नॉट मिक्स, अगर दो लिक्विड मिक्स नहीं होता, एंड इट्स कंपोनेंट कैन बी सीन एज सेपरेट लेयर, और उसका कंपोनेंट सेपरेट लेयर में दिख जाए, उसको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। जैसे वाटर प्लस ऑयल, जब दोनों को आप मिक्स कर दोगे तब क्या होगा? इफ टू लिक्विड डू नॉट मिक्स, दोनों मिक्स नहीं होगा, एंड इट्स कंपोनेंट कैन बी सीन, और उसके कंपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पानी अलग दिखता है और तेल ऊपर में दिखता है लेयर वाइज, तो उसको बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं डिस्टिलेशन के बारे में। ठीक है, हेडिंग लगाइए सब लोग, डिस्टिलेशन। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन, मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग दो मिक्सिबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? इस प्रोसेस में लिक्विड को बॉयल किया जाता है, बॉइलिंग द लिक्विड, लिक्विड को बॉयल किया जाता है, उस दोनों लिक्विड को बॉयल किया जाता है, और कंडेंस किया जाता है, कंडेंसिंग द लिक्विड which is vaporized first। जो लिक्विड सबसे पहले वेपर बनता है उसको कंडेंस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है इसका अल्कोहल एंड वाटर। डिस्टिलेशन करके मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पूरा सेटअप बताऊंगा डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड, दो मिक्स किया हुआ लिक्विड, टू मिक्सिबल लिक्विड, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, उसको हम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? लिक्विड को बॉयल किया जाता है, और कंडेंसिंग द लिक्विड व्हिच इज वेपोराइज्ड फर्स्ट। जो लिक्विड सबसे पहले कंडेंस हो जाता है उसको हम लोग वेपर बना देते हैं। ठीक है, अब इसका मैं सेटअप के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सेटअप के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कंडेंसेशन के बारे में बताता हूं। लिक्विड को हम लोग कंडेंस करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता क्या है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बार बार नोट्स पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। अगर लेक्चर देखकर भाग जाइएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
सोचिएगा 2 मिनट में सब हो जाए तो होने वाला नहीं है। लेक्चर को आपको 2 बार कम से कम ये लेक्चर को देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार देखकर अगर सोचोगे सब समझ में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन, जो वेपर्स निकलेगा, वेपर्स, उसको क्या करना है? कंडेंस करना है। वेपर्स को, जाइए कंडेंस नहीं लिखिए, सही वर्ड नहीं रहेगा। वेपर्स को क्या करना है? कन्वर्ट कराइए। वेपर्स को कन्वर्ट कराता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। रुक जाइए, फिर से लिख देता हूं। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? वेपर्स को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में, ठीक है। वेपर्स जो निकलेगा उसको कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में। वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा? जब हम उसको ठंडा करेंगे, कूलिंग डाउन। जब हम इसको ठंडा करेंगे तब। ऑन कूलिंग द स्टीम इज कन्वर्टेड टू वाटर। ऑन कूलिंग द स्टीम इज कन्वर्टेड टू वाटर। कन्वर्टेड टू वाटर। वाटर मतलब लिक्विड, लिक्विड वाटर नहीं कह सकते हैं, लिक्विड कह दीजिए। चलिए, वाटर के जगह पर लिक्विड डालिए। जैसे मान लीजिए पानी अल्कोहल है, दोनों का हम लोग कंडेंसेशन किए। कंडेंसेशन नहीं, चलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो अल्कोहल का वेपर पहले निकलेगा। अल्कोहल का वेपर पहले निकलेगा तो अल्कोहल के वेपर को हम क्या करते हैं? एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं और उसको कंडेंस करा देते हैं। उसके बाद अल्कोहल अलग मिल जाता है। उसका मैं आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन क्या होता है? वेपर्स को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में, कूलिंग डाउन करके, ठंडा करके। ऑन कूलिंग द स्टीम इज कन्वर्टेड टू वाटर। लिक्विड में स्टीम कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज बताता हूं, जो कभी कभी आप सुनते होइएगा कि आदमी दूध बेचता है फर्जी तरीके से। कभी कभी न्यूज आता है कि लोग शैम्पू से दूध बनाता है, शैम्पू से, सुनते हो ना। कभी कभी पेपर में आता है कि वो आदमी शैम्पू से दूध बनाकर बेच रहा था, सर्फ से दूध बनाकर बेच रहा था। तो वो कैसे बनता है वो आज मैं पढ़ाता हूं आपको। आज हम आपको दूध वाला बनाएंगे। जिसको जिसको दूध वाला बनना है एकदम अच्छे से देखो, एकदम प्रो टिप्स है दूध बेचने का फर्जी तरीका से। नहीं, चलिए HW में नहीं देता हूं, चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑयल में वाटर को मिक्स किया जाता है। कभी आया था ना, एक पकड़ाया था आदमी तो बता रहा था दूध बनाने का तरीका। तो वो दूध कैसे बनाता है उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूं। वो क्या करता है बकलोलवा सब? पानी में तेल को पहले डाल देता है। क्या किया? पानी में तेल को डाल दिया तो कैसा मिक्सचर बनेगा? इमिसिबल मिक्सचर बनेगा, ये तो सबको पता है। इमिसिबल मिक्सचर बनेगा। इमिसिबल मिक्सचर मतलब पानी तेल मिक्स नहीं होता है। तो आदमी सब क्या करता है? पानी तेल तो समझ में आता है, पानी तेल समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद इसमें डाल देता है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन साबुन को घोलकर डाल देता है या डिटर्जेंट को डाल देता है। डिटर्जेंट को, डिटर्जेंट मतलब सर्फ को, या शैम्पू को भी डाल देता है, शैम्पू को, ठीक है। शैम्पू को डाल देता है, शैम्पू को डाल देता है। तेल प्लस पानी मिलाया, कैसा मिक्सचर बना? इमिसिबल मिक्सचर। और इसमें जब तेल प्लस वाटर जब मिक्स किया जाएगा
और उसमें अगर आप सोप सॉल्यूशन डाल दोगे, साबुन को घोलकर या सर्फ को घोलकर, शैम्पू को घोलकर जैसे इसमें डालोगे तो उसका सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा मिल्की कलर का, मिल्की कलर का हो जाएगा, दूध जैसा ये दिखने लगेगा। ठीक है, और इसमें वो जो दूध बेचने वाला होता था वो क्या करता था, दूध तो बन चुका है, दूध जैसा तो ये देखने में लग रहा है, और वो क्या करता था, जैसे मान लीजिए 2 लीटर ये तैयार किया, मान लीजिए 5 लीटर ये तैयार करता था और इसमें 1 लीटर 2 लीटर ओरिजिनल दूध डाल देता था और पूरा लगता था कि असली वाला दूध है। ऐसे ही करके दूध का फर्जीवाड़ा होता है। देखिए दूध तब तैयार हो गया, मिल्क, मिल्की अपीयरेंस आ गया, इसमें और 2 लीटर दूध ऐड करेगा, आराम से बेचेगा, पैसा कमाएगा, दूध वाला आप बन गए। चलिए उसके बाद ये ऐसा बन जाएगा जिससे ऑयल एंड वाटर क्लियरली, मतलब आपको दिखेगा नहीं, ऑयल एंड वाटर आर नॉट सेपरेटेड, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, नॉट सेपरेटेड, ऑयल और वाटर को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये स्टेबल मिक्सचर बन जाता है। कैसा मिक्सचर बनता है, स्टेबल सॉल्यूशन बन जाता है, स्टेबल मिक्सचर बन जाता है, एकदम रुक जाएगा ये मिक्सचर। ठीक है, और इसी को बोला जाता है इमल्सन, इस प्रोसेस को बोला जाता है इज कॉल्ड इमल्सन, इमल्सन। यही इमल्सन का वो सब यूज करके बेच लेता है, यही वो तरीका है जिससे दूध बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए आराम से। नोट कीजिए, नोट कीजिए आराम आराम से। अब हम डिस्टिलेशन आपको बताते हैं। डिस्टिलेशन करना सिखाते हैं। चलिए डिस्टिलेशन का सेटअप पहले देखिए, डिस्टिलेशन सेटअप देखिए, उसके बाद जो जो आपको समझ में नहीं आया होगा सब समझ में आ जाएगा। आफ्टर डिस्टिलेशन क्या करते हैं, ऐसा एक फ्लास्क लिया जाता है लेबोरेटरी में और नीचे से हीट का भी व्यवस्था किया जाता है, हीट का, ऐसा। ये क्या है, रुकिए लिखते भी चलता हूं, ये है बंसन बर्नर, ये क्या है, राउंड फ्लास्क, गोल फ्लास्क। ठीक है, इसमें डाल देना है पूरा, ये सेटअप स्टैंड पर सेट होता है। ठीक है, स्टैंड को मैं हटा दिया। इसमें आपको डालना है मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर आपको इसमें डाल देना है। ऊपर आपको लगा देना है कॉटन प्लग, कॉटन प्लग, कॉटन ऊपर में लगा देना है। ठीक है, कॉटन लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो इसका फ्लास्क होता है ये ऐसे कनेक्ट होता है। ज्यादा इसके बारे में, फ्लास्क के बारे में, ये जो सेटअप है इसके बारे में ध्यान नहीं दीजिएगा, जो जो मैं आपको बताता हूं बस उसको देखिएगा। ऐसा होता है, ठीक है, और वो यहां पर जाकर थोड़ा सा टिल्ट होता है, झुका हुआ, और ये बर्तन में स्टोर होता है। रुक जाइए, बर्तन में इस कलर से बनाता हूं। ये है एक फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क है। ये प्रोसेस क्या हो रहा है, डिस्टिलेशन हो रहा है।
डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या चीज की हेल्प से होता है, मतलब कौन कौन सा सॉल्यूशन की हेल्प से? अल्कोहल प्लस वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं। दिख रहा है सबको ग्रीन कलर? सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। पाइप पूरा रेडी है, पूरा सेटअप रेडी है। सेटअप ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहां से हीट देना हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अल्कोहल पहले बॉयल हो जाएगा। क्यों बॉयल होगा अल्कोहल पहले? बिकॉज अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 80 डिग्री सेल्सियस। और जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री वाला पहले वेपर बनेगा, तो यहां से अल्कोहल ऐसे चलेगा, ऐसे डर। ये क्या है? ब्लैक वाला अल्कोहल वेपर। अल्कोहल का वेपर ऐसे 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 करते हुए आएगा और इसमें जमा होकर लिक्विड बनाने लगेगा। और इससे क्या होगा? अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा। इसमें क्या जमा होगा? अल्कोहल, ठीक है। ये वेपोराइज फर्स्ट। ये क्या, इसका क्या होगा? अल्कोहल का वेपोराइजेशन। वो पहले वेपर बना, वेपोराइज फर्स्ट अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल पहले वेपर बनेगा और उसके बाद एंड कंडेंस। उसके बाद ये क्या होगा? लिक्विड बन जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। कंडेंस, वेपोराइज फर्स्ट एंड देन कंडेंस। देन वो कंडेंस करके क्या बना देगा? लिक्विड अल्कोहल। तो यही है क्या चीज? डिस्टिलेशन। और कुछ नहीं होता है डिस्टिलेशन। और सब डिस्टिलेशन को लेकर कोई बाल खुजलाता है, कोई नाक खुजलाता है। इतना हल्का टॉपिक है, इसमें सब फंसना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगाइए सेपरेटिंग फनेल। चलिए हेडिंग लगाइए सेपरेटिंग फनेल, ठीक है। मार्कर हेडिंग लगाइए सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल। ये मार्कर कहाँ गया भाई? अच्छा पॉकेट में है। चलिए मिल गया। चलिए हेडिंग लगाइए सेपरेटिंग फनेल। मार्कर सब मेरा पॉकेट में था और खोज रहा था मैं, कहाँ गया, भाग गया छोड़कर, ठीक है। सेपरेटिंग फनेल से हम लोग सेपरेट करते हैं टू मिसिबल लिक्विड को। मिसिबल लिक्विड का मतलब जैसे इमिसिबल लिक्विड, मिसिबल नहीं, इमिसिबल, टू इमिसिबल लिक्विड को, ठीक है। दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। क्या चीज की हेल्प से? सेपरेटिंग फनेल के हेल्प से। यूजिंग सेपरेटिंग फनेल, सेपरेटिंग फनेल की हेल्प से, ठीक है। सेपरेटिंग फनेल कैसा होता है देखिए। सेपरेटिंग फनेल कैसा होता है? ऐसा होता है सेपरेटिंग फनेल। यहां पर लगा होता है ओपन और क्लोज करने वाला स्टॉपर। क्या लगा होता है? स्टॉपर।
ठीक है, और ये ऐसे कनेक्ट होता है। ऐसा, ठीक है। और नीचे में एक बर्तन में हम लोग स्टोर करेंगे कोई भी चीज को, ठीक है। मान लीजिए इस सेपरेटिंग फनेल में हम दो इमिसिबल लिक्विड डाल दिए। मान लीजिए इस सेपरेटिंग फनेल में हम लोग डाल दिए क्या चीज, मिक्सचर ऑफ ऑयल प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर का हम लोग मिक्सचर डाल दिए क्या चीज में, सेपरेटिंग फनेल में। उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉपर को हम खोलेंगे, थोड़ा देर छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग स्टॉपर को खोलेंगे तो पानी क्या होगा, नीचे रहेगा, तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे गिर जाएगा और तेल ऊपर ही रह जाएगा। पानी मान लीजिए इतना दूर में, पूरा में इतना दूर मान लीजिए पानी है, इतना दूर वाटर है, ठीक है, इतना दूर वाटर रहेगा और ऊपर में क्या रहेगा, ये ब्लू वाला ऑयल और ये वाला है वाटर। इसको इतना समय तक खोलना है जिसमें वाटर पूरा नीचे गिर जाए और तेल ऊपर ही रह जाए सेपरेटिंग फनेल में। तो इसमें क्या हुआ, क्या कि वाटर गिर गया, वाटर गिर गया, क्या हुआ, वाटर सेपरेट हो गया विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनेल, ठीक है। चलिए इसको छापिए, फिर हम आपको बताते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। छाप लिए, छाप लीजिए अच्छे से। चलिए हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक सेपरेशन। हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक सेपरेशन। दिख रहा है सबको, कुछ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। मैग्नेटिक सेपरेशन, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से हम लोग क्या करते हैं, मेटल निकालते हैं, मेटल फ्रॉम इट्स ओर, मेटल फ्रॉम इट्स ओर। ओर से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। देन मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज फ्रॉम इट्स ओर, तब मैग्नेटिक क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। इससे हम क्या निकालते हैं, मेटल फ्रॉम इट्स ओर। सबसे पहले हम लोग ओर से क्या करते हैं, मेटल को सेपरेट करते हैं, देन मैग्नेटिक इंप्यूरिटीज को हम लोग निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, सेटअप देखिए, सेटअप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इसमें दो चक्का लगा होता है, दो क्या लगा होता है, चक्का लगा होता है। इस चक्का को बोला जाता है रोलर। रोलर मतलब घूमने वाला, गोल गोल घूमने वाला, दो गो चक्का है। गोल गोल दो गो चक्का हो गया। इसके ऊपर लगा होता है रबर का ऐसा स्ट्रक्चर, रबर का लगा होता है, रबर बैंड होता है इसके ऊपर, ठीक है। क्या है इसके ऊपर, बेल्ट है। बेल्ट क्या चीज का है, रबर का, रबर बैंड है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर होता है, इसको लिख लीजिए पहले, थोड़ा इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको साफ करूंगा। लिख लिए, यहां तक लिख लीजिए, पहले लिख लिए। चलिए चलिए, अब यहां पर एक ऐसा लगा होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी ओर है, ओर जो है उसको पाउडर करके हम डाल देते हैं। और क्या होता है, मिक्सचर। मिक्सचर जो है मतलब गंदा वाला, और जिसमें मेटल प्रेजेंट है उसको हम लोग फोड़ के डाल दिए। इसमें क्या डाले हम लोग,
पाउडर्ड ओर डाल दिए, पाउडर वाला ओर डाल दिए, ठीक है, पाउडर वाला ओर डाल दिए, पाउडर वाला ओर डाल दिए। तब क्या होगा, किस में से सब चीज इधर आने लगेगा, इधर क्या होगा, सब चीज इस पर गिरेगा और इधर की ओर आने लगेगा, गोल 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 घूमने लगेगा। तो ये वाला थोड़ा इधर ही होता है, थोड़ा और इधर होता है, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा और ये लेफ्ट साइड में होता है, रुक जाइए फिर से कर देता हूं। यहां पर होता है, यहां पर, इसमें क्या है, पाउडर्ड ओर डाला हुआ है, और को हम लोग पाउडर करके डाल चुके हैं, पाउडर ओर, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, रोलर लगातार मूव कर रहा है इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर रोलर मूव करेगा तो जो भी पाउडर वाला गिरेगा सब इधर की ओर आने लगेगा, सब इधर आने लगेगा, इधर आने लगेगा। तो ये जो है, ये जो रोलर है ये बना हुआ है आयरन का, आयरन का। तो लोहा क्या करेगा, मैग्नेटिक चीज को अपने ओर चिपका लेगा, मैग्नेट को क्या करेगा, लोहा अपने ओर चिपका लेगा और यहां तक ले आएगा, चिपका लेगा, चिपका लेगा। क्या चीज को चिपका लेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करेगा, अपने ओर चिपका लेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस को चिपका लेगा। जो चिपकने वाला रहेगा उसको लोहा अपने ओर चिपका कर यहां तक पहुंचा देगा, और जो चीज नहीं चिपकने वाला रहेगा उसको इधर की ओर उड़ा देगा, उड़ा देगा। जैसे ये गोल गोल घूमेगा क्या होगा, जो चीज चिपकने वाला नहीं है वो इधर की ओर फेंका जाएगा। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो सब्सटेंस चिपकने वाला नहीं है, नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, इधर की ओर उड़ जाएगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स उड़ जाएगा। और जो चिपकने वाला रहेगा वो यहां तक चिपकेगा, उसके बाद, इसके बाद क्या हुआ, मैग्नेट खत्म हो गया, उसके बाद आयरन खत्म हो गया, यहां पर जाकर आयरन खत्म हो गया। तब यहां से क्या होगा, जो भी सब्सटेंस है मैग्नेट वाला सब नीचे की ओर गिर जाएगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस नीचे की ओर गिर जाएगा, ठीक है। और यही है मैग्नेटिक सेपरेशन, मेटल फ्रॉम इट्स ओर। इससे हम लोग मेटल को सेपरेट करते हैं ओर से, सेपरेटेड। देन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज क्या होता है, रिमूव होता है। एक सेकेंड रुक जाइए, ये जो गोल गोल घूमने वाला है उसको आप मान लीजिए मैग्नेट का बना हुआ है, रोलर मान लीजिए मैग्नेट का बना हुआ है, मैग्नेट का, मैग्नेट का बना हुआ मानिए, क्योंकि हम लोग क्या चीज को सेपरेट कर रहे हैं, मेटल को, ठीक है। यहां पर मैं मैग्नेट को सेपरेट करवा रहा था, बट मेटल को हम लोग सेपरेट करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से। मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ओर है, ओर क्या है, पाउडर्ड ओर है, पाउडर फॉर्म में ओर है, मेटल फ्रॉम इट्स ओर को सेपरेट करते हैं। देन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज, मैग्नेटिक इंप्योरिटीज को हम लोग ओर से अलग कर देते हैं, फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। देन हम लोग मैग्नेटिक इंप्योरिटीज को अलग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल को ओर से निकालेंगे। कैसे मेटल से ओर को हम लोग निकालेंगे, तो रोलर है, रोलर मान लीजिए मैग्नेट वाला है, रोलर को ही मानिए मैग्नेट वाला, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, आयरन नीचे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेट का बना हुआ रोलर है तो आयरन नीचे की ओर गिर जाएगा। अगर आपको, जैसे मैं आपको क्या बताया था, मैग्नेट को सेपरेट करना है, अगर मैग्नेट को सेपरेट करना है तो ये रोलर को आपको बनाना पड़ेगा आयरन का, और यहां पर हम लोग क्या चीज सेपरेट किए हैं, आयरन को। तो ये जो रोलर है वो मैग्नेट का बनाना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा ताकि वो गिर जाए, ठीक है। फिर से बता दूं, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, मेटल को हम लोग ओर से सेपरेट करते हैं। ओर क्या होता है, जिसमें सब चीज मिक्सचर रहे, मतलब मेटल मेटल के साथ मिक्स है, ये सब बताया हुआ होगा। और क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल, नॉन मेटल प्लस
नॉन मेटल, और नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर और होता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। जिन जिन लोगों को नहीं पता है वो भी लिख लीजिए और का मतलब क्या होता है। उसको अगर आपको सेपरेट करना है, सेपरेट करना, मान लीजिए नॉन मेटल मेटल है सब एक साथ है, तो नॉन मेटल क्या होगा, दूर फेंका जाएगा, और मैग्नेट में क्या होगा, मेटल चिपकेगा और नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, चाहे वो मैग्नेटिक भी हो सकता है मटेरियल से, नहीं भी हो सकता, सब नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर गिर जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या गिर रहा है, आयरन गिर रहा है, और मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा चिपकने वाला नीचे गिर जाएगा, और नॉन मैग्नेटिक फेंका जाएगा। और ये रबर बेल्ट मैग्नेट का नहीं होता है, रोलर मैग्नेट का है। ठीक है, बस यही था मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, और रोलर आयरन का भी हो सकता है, आयरन का कब होगा, जब मैग्नेट सेपरेट करना हो। ठीक है, चलिए यहीं पर आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले यहीं पर लेक्चर नहीं, चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।